स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PB100 में और मेरे फेसबुक पेज ज़िंदगी की यूनिवर्सिटी 2 में। आज मैं आपको बताऊंगा, कहानी सुनाऊंगा रावण की कहानी संपूर्ण जानने के लिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कुबेर जी रावण के बड़े भाई थे और रावण के पिताजी का नाम श्री विश्वाजी था और रावण के दादाजी का नाम श्री पुलस्त्य ऋषि जी था। जब कुबेर जी बहुत तपस्या करके लोकपाल की उपाधि हासिल करके आए तो उन्होंने अपने रहने योग्य स्थान पूछा अपने पिता श्री विश्वाजी से, और विश्वाजी ने कहा कि दक्षिण समुद्र तट से दूर एक सोने की लंका है जो श्री विश्वकर्मा जी ने राक्षसों के लिए बनाई थी। अब वो जो सोने की लंका है ना, वो खाली पड़ी हुई है क्योंकि श्री हरि विष्णु जी ने राक्षसों को वहाँ से मार मार कर भगा दिया था। तो आप वहाँ जाकर रहिए। जब श्री कुबेर जी वहाँ रहने चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि धीरे धीरे राक्षस भी पाताल लोक से आकर वहाँ रहने लगते हैं। तो क्या ऐसी बात हुई थी कि राक्षस जो थे वो इस सोने की लंका को छोड़कर वहाँ से चले गए थे पाताल लोक में, और श्री हरि विष्णु जी ने उनको मार मार कर क्यों भगाया था? तो यही जानने के लिए वो अपने दादा श्री पुलस्त्य जी के पास जाते हैं। अब जब वो अपने दादा श्री पुलस्त्य जी के पास जाते हैं तो पुलस्त्य जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपने पौत्र को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनको पूछते हैं कुबेर जी को कि बताइए कैसे आना हुआ। तो कुबेर जी कहते हैं, पितामह, मेरी नगरी में सब प्रकार से आपकी असीम कृपा है और सब कार्य विधिवत और ठीक प्रकार से हो रहे हैं, किंतु आज तो मैं आपसे वो रहस्य जानने आया हूँ जिसे केवल आप ही विस्तार से बता सकेंगे। मुनि पुलस्त्य जी ने हंसते हुए कहा, कहो क्या शंका है? तो कुबेर जी ने कहा कि जो लंका विश्वकर्मा जी ने राक्षसों के लिए बनाई थी, बड़े यत्न से बनाई थी, उस लंका को छोड़कर राक्षस लोग सातल में क्यों चले गए, पाताल लोक में क्यों चले गए? और जब मैंने लंका को अपना निवास बना लिया तो अब वे फिर से धीरे धीरे वहां आकर। तो पुलस्त्य जी ने कहा, देखो वत्स, ये है तो एक बहुत लंबी कहानी, लेकिन इतना जान लो कि जब प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए जंतुओं को उत्पन्न किया था तो वो भूख और प्यास से पीड़ित होने लगे थे, क्योंकि भूख प्यास तो जीवों का सहज धर्म है। इसलिए जब उन जंतुओं को भूख प्यास ने सताया तो वो फिर ब्रह्मा जी के पास आए और बोले कि हे पितामह, अब हम क्या करें? आप इस जल की रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा। ये सुनकर उनमें से तो कुछ जंतुओं ने जल की रक्षा करने का दायित्व लिया, इसलिए वे राक्षस के नाम से प्रसिद्ध हुए, और कुछ जंतुओं ने जल की पूजा करने का दायित्व लिया। पूजा को यक्षण भी कहते हैं, इसलिए उन्हें यक्ष कहा गया। और इस तरह सृष्टि के आरंभ में ही जीव यक्ष और राक्षस दैत्यों में विभाजित हो गए। इन राक्षसों में दो भाई भी थे, हेती और प्रहेती। ये समस्त राक्षसों के राजा थे। प्रहेती जो थे वो बहुत धर्मात्मा था, इसलिए वो तपस्या करने के लिए चला गया, जबकि हेती बुद्धिमान और आत्मबल में भी बहुत संपन्न था। उसने काल की बहन भया से विवाह किया, जो भया बड़ी बहुत भयानक सूरत वाली थी। हेती के जहाँ कुछ समय बाद विद्युत केश नाम के पुत्र ने जन्म लिया। शिरोमणि हेती ने अपने इस पुत्र विद्युत केश का विवाह संध्या के पुत्री के साथ करने का फैसला किया। पुत्री का नाम था सालकंटका। ये पुत्री अत्यंत कामग्रस्त औरत थी। वो सदैव विद्युत केश के साथ रीति क्रिया में लगी रहती थी। भयानक तो वो बहुत थी। जब उसके जहाँ सुकेश नाम के राक्षस पुत्र का जन्म हुआ तो उसे पुत्र के पालन में अपने पति के साथ विलास के कार्यक्रम में बाधा अनुभव हुई, इसलिए वो दुष्टा कामुक स्त्री पुत्र को निर्जन स्थान में छोड़कर पति के साथ रीति क्रिया में लीन हो गई, और वो इतनी मगन हुई कि एक माँ होकर भी उसने अपने पुत्र की सुध बुध ही नहीं ली।
तो सौभाग्य से जब उधर से शिव और पार्वती गुजर रहे थे एक दिन, तो उन्होंने एक बालक का रुदन मतलब रोना सुना। माँ के बिना बहुत ही विहीन अनुभव, अकेला अनुभव कर रहा था, तो वो रो रहा था जंगल में पड़ा हुआ। पार्वती के सामने उस बालक को देखकर ये समस्या पैदा हुई कि ये अनाथ बालक यदि ऐसे ही पड़ा रहा तो मर जाएगा, इसलिए कुछ न कुछ तो करना ही है। तो पार्वती जी बहुत ही दयालु थी। इस बालक को किसी प्रकार समर्थ बना दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए। तो ये सोचकर पार्वती जी की प्रेरणा से भगवान शिव जी ने उसे अपने आशीर्वाद से एक युवक के रूप में खड़ा कर दिया और साथ ही उसे अमरता का वरदान देते हुए आकाश में भ्रमण करने वाला नगर के समान आकार वाला एक विमान भी दे दिया। में राक्षसियाँ अपने पुत्र को उत्पन्न करके इसी प्रकार असहाय अवस्था में ना छोड़ जाएं, जंगल में ना छोड़ जाएं, ये सोचते हुए पार्वती जी ने ये वरदान भी दे दिया कि जब भी राक्षसियाँ अपनी संतान को जन्म देंगी तो प्रसव के कुछ ही समय बाद वो जो बच्चे होंगे वो अपनी माँ के बराबर के हो जाएंगे। इस प्रकार ये बालक असहाय और अनाथ स्थिति में जहाँ रुदन नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, कम से कम ये राक्षसियाँ जो हैं अपने बच्चों को ऐसे अनाथ तो नहीं छोड़ेंगी ना। अब तो जिस केश युवक था जो वो शंकर जी का वरदान इसके पास था, नगर के आकार का उसका अपना विमान था जिसमें बैठकर वो कहीं भी आ जा सकता था, इसलिए वो स्वतंत्र था। बुद्धिमान तो वो था ही, अंततः उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि वो खुद को इंद्र के समान शक्तिशाली समझने लगा। ग्रामणी नामक गंधर्व की एक कन्या थी देववती। वो अत्यंत सुंदर और लक्ष्मी के समान दिव्य रूप वाली औरत थी। अल्लड़ यौवन से भरपूर उस कन्या का विवाह करने के लिए ग्रामणी ने विचार किया कि क्यों ना इसका विवाह सुकेश से कर दिया जाए। तो सुकेश ने ये प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। अब सुकेश और देववती दोनों अपना जीवन बड़े स्नेह और प्रेम से बिताने लगे। ऐसा लगता था कि मानो वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। सुकेश के जहाँ 3 पुत्र ने जन्म लिया, मल्यवान, सुमाली और माली। ये तीनों ही पुत्र बड़े बलवान थे और ऐसा लगता था कि मानो पृथ्वी को हिला डालेंगे। जब इन्हें ये मालूम हुआ कि हमारे पिता को तप के बल से ये ऐश्वर्य और वरदान प्राप्त हुआ है, तो वे भी वरदान की प्राप्ति के लिए मेरु पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। वे राक्षस थे, उनमें अदम्य साहस था, भयंकर कष्ट सहने की शक्ति थी, भूख प्यास को वे नियंत्रित कर सकते थे। अंततः भयंकर नियमों का पालन करते हुए वे राक्षस घोर तपस्या में लग गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें इस प्रकार तपस्या में देखा तो उन्हें चिंता हुई कि इस प्रकार तो ये समस्त प्राणियों को भयभीत कर देंगे और देवलोक को अपने अधीन कर लेंगे। अंततः अपनी शंका को इंद्र ने ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, हे पितामह, आप इनका तप समाप्त कराएं, वरना समय से पहले प्रलय होने की शंका है। इंद्र को भयभीत जानकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बहुत शंकालु हो देवराज इंद्र, तपस्या से तुम्हारा इंद्रासन पता नहीं क्यों डोलने लगता है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जब तुम आए हो तो देखता हूँ। अपने विमान पर बैठकर ब्रह्मा उस जगह पहुँचे जहाँ ये राक्षस घोर तपस्या कर रहे थे। अपने सामने इस प्रकार ब्रह्मा जी को देखकर तीनों राक्षस बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसने कहा, हे देव, बड़ी कृपा हुई जो आपने दर्शन दिए, हमारा मनोरथ पूरा हो गया। आप हम पर कृपा कीजिए ताकि हमारा मनोरथ पूरा हो। तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब ब्रह्मा जी से ये सुनकर तीनों ही भाई इतने प्रसन्न हुए और खुशी से उछलने कूदने लगे, क्योंकि उनकी तो इच्छा पूरी हो गई। वही चाहते थे कि वो किसी का भी वध कर सके और उन्हें कोई परास्त ना कर सके, उन्हें कोई हरा ना सके।
इंद्र ने जब ये सुना तो उसने कहा, हे पितामह, ये आपने क्या कर दिया। अब तो ये अमर हो गए, इन्हें कोई भी नहीं मार सकता है और ये जिसे चाहे मार देंगे। आपको भेजा किसी और काम के लिए था और आप तो उनको वरदान देकर चले आए।